वेलकम क्लास 7। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 4 में टाइप्स ऑफ हार्डवेयर जो टॉपिक है वहाँ से। देखो, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो दो टाइप के हार्डवेयर होते हैं, एक है इंटरनल हार्डवेयर एंड नंबर 2 इज एक्सटर्नल हार्डवेयर। In this unit, we will learn about internal hardware. Internal hardware. The hardware components that are present inside a CPU or installed within a computer are called internal hardware. तो जो CPU के अंदर है उसे बोलते हैं internal hardware. It consists of the following components: CPU, that is Central Processing Unit, computer memory, SMPS, motherboard, communication ports and modem। तो ये सारे इंटरनल हार्डवेयर्स हैं कंप्यूटर का। यहाँ पे देखो CPU और SMPS का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये जो 6 पार्ट्स है इंटरनल हार्डवेयर का, एक एक पार्ट को डिस्कस कर रहा है। फर्स्ट देखो CPU, Central Processing Unit. The Central Processing Unit is an integral part of a computer system. It processes all the instructions received by the software running on the computer. तो ये जो CPU है जिसका फुल फॉर्म है Central Processing Unit, ये कंप्यूटर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक मेन इंटरनल पार्ट। ये क्या करता है? ये इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है और फिर उसे प्रोसेस करके आउटपुट देता है। इट इज मेनली इंटीग्रेटेड विद अ माइक्रोप्रोसेसर एंड द मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू को हम बोल सकते हैं माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी यूनिट का कॉम्बिनेशन, मतलब माइक्रोप्रोसेसर और मेमोरी यूनिट को एक साथ हम सीपीयू बोलेंगे। The microprocessor consists of arithmetic logic unit and control unit. The central processing unit includes 3 main parts that regulate the working of the entire system. तो देखो, ये जो माइक्रोप्रोसेसर है ये 2 पार्ट से बना हुआ है। नंबर 1 is ALU and नंबर 2 is CU। तो ये जो CPU है ये टोटल 3 पार्ट का बना हुआ है। माइक्रोप्रोसेसर का 2 पार्ट, दैट इज ALU एंड CU एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट से CPU बना हुआ है। नेक्स्ट पेज में जाओ। लाइक इन अ ह्यूमन बॉडी, द ब्रेन टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड thus we are able to perform the task or actions. Similarly, in a computer system, all the decisions are taken by the central processing unit. That is why CPU is also called as a brain of the computer. तो जैसे हम लोगों के बॉडी में ये जो ब्रेन है ये सबसे मेन पार्ट है ना, सारे डिसीजंस ब्रेन ही लेते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर में सारे डिसीजंस CPU लेते हैं, तो इसलिए CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विच ऑकर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज शोन बिलो। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया है टोटल कंप्यूटर सिस्टम का। देखो, बीच में CPU है जिसका 3 पार्ट है, ALU, CU एंड प्राइमरी मेमोरी। लेफ्ट साइड में इनपुट डिवाइस है, राइट साइड में आउटपुट डिवाइस है एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। 2 टाइप के लाइन्स है, देखो, एक डॉटेड लाइन और एक सॉलिड लाइन। डॉटेड लाइन मेनली कंट्रोल यूनिट से सब डिवाइस में जा रहा है या सब पार्ट में जा रहा है। ठीक है, वो कंट्रोल सिग्नल से कंट्रोल यूनिट से सब पार्ट में जा रहा है, सबको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जो सॉलिड लाइन्स है वो डेटा लाइन्स है, जैसे इनपुट यूनिट से प्राइमरी मेमोरी में डेटा का फ्लो हो रहा है, इसलिए देखो इनपुट से प्राइमरी मेमोरी तक एक डेटा लाइन है।
मतलब टूवर्ड्स प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट तक एक डेटा लाइन है, क्योंकि आउटपुट जो डेटा है वो प्राइमरी मेमोरी से आउटपुट डिवाइस में जा रहा है, ठीक है, तो वो भी सॉलिड लाइन है। नेक्स्ट देखो, एएलयू और प्राइमरी मेमोरी में दो सॉलिड लाइन है, एक प्राइमरी मेमोरी से एएलयू तक और दूसरा एएलयू से प्राइमरी मेमोरी तक, मतलब यहाँ पे डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। वैसे ही प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट में भी डेटा ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो और एक लाइन है प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी तक, वो बाई डायरेक्शनल है। इसका मीनिंग है प्राइमरी मेमोरी से भी डेटा सेकेंडरी मेमोरी में जा रहा है और सेकेंडरी से भी डेटा प्राइमरी मेमोरी में आ रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम का कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। नेक्स्ट देखो, द वर्किंग ऑफ ईच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट में एएलयू, ठीक है। तो अब सीपीयू का जो पार्ट्स है उसका फंक्शनिंग डिस्कस कर रहा है। तो फर्स्ट जो है वो है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। द कंप्यूटर परफॉर्म्स all arithmetical and logical operations through this unit. An arithmetical operation includes addition, subtraction, multiplication, division and logical operations, all types of comparisons. मतलब ये जो ALU है ये हर टाइप के ऑपरेशंस कर सकता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कर सकता है और सारे लॉजिकल ऑपरेशंस मतलब कंपैरिजन वो भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विद द पेरिफेरल्स। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है, पेरिफेरल्स को भी, मतलब जो डिवाइस अटैच्ड है कंप्यूटर सिस्टम के साथ उसे भी, और कंप्यूटर के अंदर मतलब सीपीयू के अंदर जो पार्ट्स है उसे भी। It retrieves data and instructions from the memory and send the command to various part of the computer system. तो ये डेटा को रिट्रीव कर सकता है मेमोरी से और फिर उसे कंप्यूटर सिस्टम के हर पार्ट में सेंड कर सकता है। नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट। The data and instructions which are entered into the computer system through input unit have to be stored inside the computer before the actual processing starts. It is the primary memory unit which is designed to cater to all these needs. It provides space for storing data, instructions, intermediate results and final results. तो ये मेमोरी यूनिट का यूज़ क्या है? देखो, जितना सारा डेटा हम इनपुट यूनिट से लेते हैं वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? वो सारे मेमोरी यूनिट में स्टोर होते हैं। मेमोरी यूनिट को मतलब प्राइमरी मेमोरी को बनाया गया है इसलिए कि पहले डेटा स्टोर होगा उसके अंदर, फिर प्रोसेसिंग होगा। तो यही यहाँ पे बोला है। और एक काम है कि प्रोसेसिंग के दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स रेडी होगा वो भी इसी मेमोरी यूनिट में स्टोर होगा। तो इसलिए मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, द मेन फंक्शंस ऑफ द सीपीयू। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी विच कैन बी एक्सेस्ड फॉर प्रोसेसिंग। इट प्रोसेसेस डेटा टू गिव मीनिंगफुल रिजल्ट्स। इट कंट्रोल्स ईच एंड एवरी ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इट्स पेरिफेरल्स। तो तीन मेन फंक्शन है सीपीयू का। एक, डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना। नेक्स्ट, उसे प्रोसेस करके मीनिंगफुल आउटपुट देना। एंड नंबर 3 इज सबको कंट्रोल करना, पेरिफेरल्स को भी और सीपीयू के अंदर जो सर्किट्स है उसे भी, ठीक है। एक छोटा नॉलेज कॉर्नर है, देखो। अ बाइट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स। तो ये बाइट का डेफिनेशन है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है
जो स्टोर कर सकता है, ठीक है। और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। नेक्स्ट बिट का डेफिनेशन देखो। अ बिट मीन्स अ बाइनरी डिजिट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर 0 और 1। तो बिट को हम 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट निबल देखो। अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड 1 निबल। 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। अब देखो जो टॉपिक आ रहा है वो है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी इज द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर वेयर इट कैन स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। इट कैन बी क्लासिफाइड एज शोन बिलो। तो मेमोरी कंप्यूटर का एक ऐसा यूनिट है जो डेटा को स्टोर करता है। ये 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या पेन ड्राइव ऐसे। प्राइमरी मेमोरी देखो। अब प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। दिस कंप्यूटर मेमोरी is accessed directly by the CPU. It has a faster access time and a smaller storage capacity with respect to the secondary memory of the system. तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट डेटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सेकेंडरी मेमोरी के हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। मतलब स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी से कम है। इट इंक्लूड्स several type of memory such as processor cache and system ROM। तो several types के प्राइमरी मेमोरीज होते हैं, उसमें से 2 है प्रोसेसर कैशे एंड ROM। However, in most of the cases primary memory refers to system RAM। लेकिन most of the cases में हम प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम को समझते हैं। अब देखो रैम। रैम का फुल फॉर्म देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटा इन करेंट यूज आर स्टोर्ड। मतलब जो प्रोग्राम करेंटली यूज हो रहा है वो सारे रैम में स्टोर होगा। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज हो रहा है या डेटा जो यूज हो रहा है वो पहले रैम में आके स्टोर होगा फिर प्रोसेस होगा, ठीक है। दिस प्रोग्राम कैन बी क्विकली एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। इट इज स्मॉलर देन द हार्ड डिस्क बोथ इन फिजिकल साइज एंड द अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। तो ये क्या है, ये क्विकली एक्सेस कर सकता है। मतलब रैम का स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका जो साइज है वो हार्ड डिस्क से बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है देखो, इट इज स्मॉलर देन द हार्ड डिस्क बोथ इन फिजिकल साइज एंड अमाउंट ऑफ डेटा। कैपेसिटी भी बहुत कम है डेटा को स्टोर करने का और साइज भी छोटा है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रैम कैन बी इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट। तो कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है रैम का कैपेसिटी। रैम इज मच फास्टर in reading and writing data than other kind of storage in the computer, that is hard disk, floppy disk, compact disk। तो hard disk, floppy disk या compact disk से रैम का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। रैम बहुत जल्दी डेटा को रीड और राइट कर सकता है compared to these 3 storage unit। However, the data in RAM stay till the power supply to the computer is on। When you turn off the computer, the data or information stored in it is lost। तो जब तक स्विच ऑन है कंप्यूटर तब तक इसमें डेटा रहेगा, जब स्विच ऑफ हो जाएगा तब ये डेटा डिलीट हो जाएगा। When you turn on your computer again, the operating system and other files are loaded into RAM and the system gets ready for the user।
It is called random access memory because the data can be accessed directly from any storage location. तो रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए बोलते हैं कि डेटा को किसी भी स्टोरेज लोकेशन से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और जब कंप्यूटर को ऑन करोगे तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम में आके लोड हो जाएगा, फिर मशीन रेडी होगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब देखो रोम, रीड ओनली मेमोरी। ROM is the memory on which previously stored data can be read but data cannot be written on it. तो ROM में प्रोग्रामर कुछ प्रोग्राम सेट करके देता है, सिर्फ उसे ही हम रीड कर सकते हैं, हम कुछ राइट नहीं कर सकते ROM में। The programs stored are not erased when the system is switched off. Thus, it is also called non-volatile memory. तो अगर सिस्टम स्विच ऑफ कर दे तो भी ROM का जो प्रोग्राम है वो डिलीट नहीं होता है। It mainly contains BIOS, bootstrap loader, CMOS setup and power on self test. तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर ऑन होने के समय में लगता है, वो सारे ROM में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। दिस टाइप ऑफ मेमोरी लेट यू स्टोर द डेटा नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। इंडीड दिस इंफॉर्मेशन कैनॉट बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क सिंस द डिस्क पैरामीटर आर अ पार्ट ऑफ द डेटा एसेंशियल फॉर बूटिंग। तो ROM में कंप्यूटर स्टार्ट होने का प्रोग्राम लिखा रहता है और ROM का जो प्रोग्राम है वो कभी भी हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर होता, क्योंकि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब बूटिंग होते हैं। बूटिंग मतलब स्टार्ट होने से पहले कंप्यूटर सारे उसका जो पार्ट है उसे एक बार चेक करता है, उसमें हार्ड डिस्क भी एक पार्ट है, ठीक है। तो ये तो बूटिंग का एक पार्ट हो गया, तो इसलिए ROM का जो प्रोग्राम है वो कभी भी हार्ड डिस्क में नहीं स्टोर होता, ठीक है। अब देखो डिफरेंस दिया है रैम और ROM का। रैम डेटा और इंस्ट्रक्शन कैन बी रैंडमली रीड एज वेल एज रिटन ऑन टू इट। और ROM में देखो द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड बट न्यू इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटन ऑन टू इट। तो रैम में रीड और राइट दो हो सकता है, लेकिन ROM में सिर्फ रीड। नेक्स्ट पॉइंट, रैम any information stored in it is lost when the power supply is switched off. ROM, the information in ROM remains intact even if the power supply is switched off. तो रैम में जो लिखा रहता है वो जब स्विच ऑफ हो जाता है कंप्यूटर तब डिलीट हो जाता है, लेकिन ROM में जो लिखा रहता है वो स्विच ऑफ होने के बाद भी डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस दिया है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी खत्म होता है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंडरी मेमोरी इज द यूनिट वेयर डेटा और इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इट हैज़ अ हायर कैपेसिटी एज कंपेयर टू द मेन मेमोरी। दीज आर द पेरिफेरल डिवाइसेस of the computer system used for the storage and retrieval of information on the computer. Once the data or instruction are stored in the unit, it remains even if the computer is switched off. तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये एक ऐसा मेमोरी है जहाँ पे हम परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। और एक बार अगर सेकेंडरी मेमोरी में हम स्टोर करके रखेंगे तो अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ भी हो जाए तो भी इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होता, ठीक है। दैट इज वाई द सेकेंडरी मेमोरी यूनिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और एक बात, ये जो सेकेंडरी मेमोरी है इसका कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से बहुत गुना ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, the different type of secondary memory unit are mentioned below. Number 1 hard disk, number 2 optical disk.
तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए हैं सेकेंडरी मेमोरी का, एक है हार्ड डिस्क, नंबर 2 इज ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अब देखो, however the secondary memory units such as floppy disk, magnetic tape, magnetic drum etc are obsolete in present day। तो और भी सेकेंडरी मेमोरीज था प्रीवियस डेज में, जैसे मैग्नेटिक टेप था, मैग्नेटिक ड्रम था, फ्लॉपी डिस्क था, वो सारे अब ऑब्सोलीट हो गए। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम ऑफ द करेंटली यूज सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। देखो, हार्ड डिस्क, this is one of the most useful, reliable and popular secondary storage device. It consists of a number of circular metallic plates coated with iron oxide. These plates are mounted on a common spindle which is rotated at the high speed, approx 3600 revolutions per minute. तो देखो, ये जो हार्ड डिस्क है ये सबसे पॉपुलर है और सबसे बड़ा भी है और रिलायबल भी है। एक्चुअली हार्ड डिस्क क्या है? अगर हार्ड डिस्क के अंदर तुम देखोगे तो देखोगे कुछ मेटेलिक डिस्क है जिसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का कोटिंग है। जैसे देखो साइड में जो इमेज है वहाँ पे दिखाया है। और ये जो सारे डिस्क है ये एक रॉड के ऊपर ऐसे फिक्स है। ठीक है, रॉड को हम स्पिंडल बोलते हैं। स्पिंडल बहुत फास्ट मूव करता है, मतलब बहुत फास्ट रोटेट करता है। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन स्पीड भी दिया है, देखो 3600 रिवोल्यूशंस पर मिनट। ठीक है, द डेटा इज रिकॉर्डेड ऑन द डिस्क थ्रू द रीड राइट हेड विच रिसेंबल्स अ रिकॉर्ड प्लेयर। जैसे रिकॉर्ड प्लेयर में होता है ना, एक हेड होता है और हेड ऐसे डिस्क के ऊपर मूव करता है और गाना बजता है। ठीक है, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है, मतलब एक हेड है जो डिस्क के ऊपर ऐसे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, डिस्क घूम रहा है क्योंकि स्पिंडल घूम रहा है, और ये जो हेड है वो तब रीड और राइट दोनों कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, the information that comes from CPU is recorded digitally on the disk surface through read-write head. On the other hand, the information is also retrieved digitally from the disk through the read-write head to the computer system for further processing. The storage capacity of hard disk is 1 TB or more. ठीक है, तो ये read-write head ही पढ़ता भी है और राइट भी करता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी है वो है 1 TB या 1 TB से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल डिस्क। एन ऑप्टिकल डिस्क रेफर टू अ पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। द वर्ड ऑप्टिकल मीन्स स्टोरिंग डेटा डिजिटली दैट यूजेस लो पावर्ड लेजर बीम transmitted from a laser head mounted on an optical disk drive to read and write data। तो ये और एक कैटेगरी के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा रीड और राइट होते हैं यूजिंग लो पावर्ड लेजर बीम जो लेजर हेड से निकलता है। It can store comparatively more data than the previous generation of magnetic storage media and also with a long lifespan। तो ये प्रीवियस जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है उससे ज़्यादा स्टोर कर सकता है और लॉन्ग लाइफ के लिए स्टोर कर सकता है, मतलब जल्दी डैमेज नहीं होता डेटा। ठीक है, फर्दर इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क। मतलब ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये 2 टाइप के हैं, एक है कॉम्पैक्ट डिस्क, नंबर 2 इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीवीडी। ठीक है, ये 2 शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पेज में जाओ, डिफरेंस दिया है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी इट इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये मेन मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी देखो, इट इज द ऑक्सिलियरी मेमोरी फ्रॉम वेयर स्टोर्ड डेटा कैन बी रिट्रीव्ड। तो ये फ्यूचर के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं।
डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गेट्स इरेज्ड एज सुन एज द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ये प्राइमरी मेमोरी में है, और डेटा और इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज इवन व्हेन द कंप्यूटर हैज़ बीन स्विच्ड ऑफ, ये सेकेंडरी मेमोरी में है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलियरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्विच ऑफ करने के बाद डिलीट हो जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्विच ऑफ करने के बाद भी रहता है। ठीक है, अब देखो SMPS, जिसका फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे CPU कैबिनेट के अंदर फिट किया जाता है। ठीक है, मेनली इसका काम है पावर सप्लाई करना। देखो, SMPS इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द बैक ऑफ द कंप्यूटर्स कैबिनेट, मतलब वही जो CPU कैबिनेट है उसमें ये फिट किया जाता है। ठीक है, इट इज अ पावर सप्लाई बॉक्स दैट प्रोवाइड्स रेगुलेटेड पावर टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक पावर सप्लाई बॉक्स है जो रेगुलेटेड पावर को सप्लाई करता है, मतलब CPU के अंदर बहुत सारे सर्किट है, जिस सर्किट को जितना पावर चाहिए वही ये प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखो, अगर ज़्यादा वोल्टेज चला गया तो सर्किट में डैमेज भी हो सकता है, इसलिए ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई करता है। The main advantage of SMPS is that it activates the working of the computer at minimum power loss। तो ये कंप्यूटर को चलाता है एकदम मिनिमम पावर लॉस में, मतलब पावर को पूरा यूटिलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज ऑल्सो रेफर्ड एज द मेन सर्किट बोर्ड, बेस बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। तो ये जो मदरबोर्ड है इसका बहुत सारा नाम है। इसे मेन सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, बेस बोर्ड भी बोलते हैं, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड कंप्यूटर्स कैबिनेट। तो ये भी वो जो CPU कैबिनेट है उसके अंदर फिटेड रहता है। इट इज़ अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दैट कंटेन्स प्रोसेसर, IC चिप्स, मेमोरी डिवाइस एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो यही है मेन सर्किट बोर्ड CPU का, जहाँ पे क्रूशियल जो पार्ट्स है कंप्यूटर का, जैसे प्रोसेसर, ICs या मेमोरी डिवाइस, सब इसमें अटैच रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड allows the power allocation to the CPU, RAM and other hardware components of the computer। तो ये सबको पावर एलोकेट करता है। ठीक है, अब देखो कम्युनिकेशन पोर्ट्स। ये प्लग्स है जहाँ पे हम पेरिफेरल्स को अटैच करते हैं। ठीक है, देखो, दे आर द कनेक्टिंग नोड्स यूज्ड टू कनेक्ट द पेरिफेरल डिवाइसेस विद द प्रोसेसर। They act as a bridge between the external device and the CPU for data communication। तो ये सब कनेक्टिंग नोड्स है जहाँ पे हम पेरिफेरल डिवाइसेस को प्रोसेसर के साथ अटैच कर सकते हैं for data communication। The different types of ports available in computers are serial port, parallel port and USB port। ठीक है, तो 3 टाइप के पोर्ट्स होते हैं, सीरियल, पैरेलल एंड USB। सीरियल पोर्ट्स देखो, सीरियल पोर्ट इज यूज्ड टू सप्लाई डेटा सीरियली, दैट इज बिट बाय बिट। इट यूजेस अ सिंगल वायर फॉर कम्युनिकेशन। इफ एन 8-bit पैटर्न ऑफ बिट्स और अ बाइट इज टू बी ट्रांसफर्ड, देन इट डज इट इन 8 tries। दिस पोर्ट takes much time to transfer data, that is, it takes 8 times longer to transfer a byte। Serial port are usually available with 9 pins or 24 pins and allow connections of mouse, modem etc। तो सीरियल पोर्ट में कैसे डेटा ट्रांसमिटेड होते हैं वो मैंने एक इमेज देके समझाए है। देखो, ऐसे डेटा ट्रांसमिटेड होते हैं, मतलब एक एक बिट, मतलब एक के बाद एक बिट एक ही वायर से ट्रांसमिटेड होते हैं।
नेचुरली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, एक के बाद एक एक करके जाएगा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और इसका जो नंबर ऑफ पिन्स है वो देखो 9 पिन्स टू 24 पिन्स, ठीक है। और डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं सीरियल पोर्ट में, इसका जो नंबर ऑफ पिन्स है वो देखो 9 पिन्स टू 24 पिन्स। और डिवाइस जो कनेक्टेड होते हैं वो है माउस या मोडेम। और कनेक्टिंग डिवाइसेस और पेरिफेरल्स जो कनेक्टेड होते हैं इस टाइप के पोर्ट से वो है माउस, मोडेम एक्सेट्रा, ठीक है। और पेरिफेरल्स जो कनेक्टेड होते हैं इस टाइप के पोर्ट से, और पेरिफेरल्स जो कनेक्टेड होते हैं इस टाइप के पोर्ट्स में वो है माउस, मोडेम एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट्स। दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज अवेलेबल with a 24-pin female connector and is capable to transmit 8-bit signals at a time. That is, the bits travel parallel to each other. The transfer rate is 8 times faster than the serial port. This port is used to connect CD writer, scanner, printer, hard disk, etc. तो ये जो पैरेलल पोर्ट है ये कैसे डेटा ट्रांसमिट करते हैं, देखो एक इमेज देके समझाए हैं। ऐसे पैरेलली जितना सारा बीट तुम थ्रो करना चाहो उतना सारा बीट एक साथ में थ्रो होता है और रिसीव ही होता है, ठीक है। तो ये बहुत फास्टर है ना। और इसका जो नंबर ऑफ पिन्स है वो है 24 पिन्स। और पेरिफेरल्स जो कनेक्टेड होते हैं इस टाइप के पोर्ट में वो है CD राइटर, स्कैनर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखो USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। दिस पोर्ट इज स्पेशली डिजाइन टू कनेक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा with a single plug arrangement. It avoids pin configuration of the ports. तो ये पिन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नहीं है, ठीक है, ये प्लग टाइप है। और USB पोर्ट में जो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं वो है प्लॉटर, माउस, जॉयस्टिक, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। देखो साइड में यहाँ पे USB पोर्ट का एक इमेज भी दिया है, ऐसे होते हैं USB पोर्ट, ठीक है। ये प्लग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे USB टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो मोडेम। We know that a computer only understands and accepts digital signals coming from different sources. If the incoming signal is an analog signal, then we need an intermediate device that converts analog signal to digital signal and vice versa. Thus, a modem is a device that modulates outgoing digital signals from a computer or other digital devices to analog signals. It also demodulates the incoming analog signals and convert them to digital signals for the digital devices. तो मोडेम क्या है? मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग से डिजिटल या डिजिटल से एनालॉग ट्रांसफ़र कर सकता है या कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे मशीन क्या करता है, मशीन डिजिटल सिग्नल्स समझता है, लेकिन वायर से जब हम थ्रो करते हैं सिग्नल्स वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच में मोडेम एक ऐसा डिवाइस है जो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करके मशीन को समझाता है और मशीन जो थ्रो करता है उसे एनालॉग में कन्वर्ट करके वायर से सेंड करता है, ठीक है। तो यही है मोडेम का काम, इसलिए मोडेम को बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मतलब जब वो डिजिटल से एनालॉग करते हैं तो उसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं और जब एनालॉग से डिजिटल करते हैं उसे डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एक नोट है देखो, एन एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन. इट प्रोड्यूसेस अ स्मूथ and continuous curve. These signals are commonly used in communication systems that convey voice, data, images, etc. Whereas digital signals are not continuous and represented by binary numbers, zeros and ones. तो एनालॉग सिग्नल्स स्मूथ और कंटिन्यूस कर्व है. ये मेनली कम्युनिकेशन सिस्टम में जहाँ पे वॉइस, डेटा, इमेज कन्वे हो रहा हो वहाँ पे यूज़ होते हैं. और डिजिटल सिग्नल्स जो है वो नॉन कंटिन्यूस है. ये बाइनरी 0 या 1 को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोडेम. नॉर्मली 3 टाइप के मोडेम्स है: इंटरनल मोडेम, एक्सटर्नल मोडेम एंड यूएसबी मोडेम. इंटरनल मोडेम देखो, an internal modem is attached to a internal slot of the motherboard. These modem are categorized as full duplex and half duplex modem, which are used for fax and internet communications. They can also be used for data and voice communications. तो ये जो इंटरनल मोडेम है ये मदरबोर्ड में इंटरनली अटैच्ड होते हैं. ठीक है. ये 2 कैटेगरी के होते हैं, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स मतलब एक साथ डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है. और हाफ डुप्लेक्स का मतलब है जब डेटा आएगा तब जाएगा नहीं और जब जाएगा तब आएगा नहीं, मतलब सिंगल डायरेक्शनल. ठीक है. एक बार में एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो सकता है. ठीक है. मतलब एक ही वायर में दोनों ही होगा लेकिन अलग अलग टाइम में. ठीक है. एक इमेज देख के देखो, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स समझाए हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो, यूजेस बताया है. जैसे फैक्स एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन में ये फुल डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स मोडेम यूज होते हैं. दे आर ऑल्सो बी यूज फॉर डेटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन. डेटा और वॉइस कम्युनिकेशन में भी यूज होते हैं. अब एक नोट देखो, the half duplex mode is two-way directional communication where the sender can send and receive data one at a time. But in full duplex mode, the sender can send and receive the data simultaneously. अभी हम बोले कि फुल डुप्लेक्स में डेटा आना और जाना एक साथ हो सकता है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में डेटा जब आएगा तब जाएगा नहीं और जब जाएगा तब आएगा नहीं, मतलब एक टाइम में एक काम होगा. ठीक है. नेक्स्ट पेज में जाओ. एक्सटर्नल मोडेम. एक्सटर्नल मोडेम इज अ स्मॉल बॉक्स कनेक्टेड टू द कम्युनिकेशन पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर. तो ये एक स्मॉल बॉक्स है जो कम्युनिकेशन पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं. इट वर्क्स सिमिलर टू द इंटरनल मोडेम. द ओनली डिफरेंस इज दैट द एक्सटर्नल मोडेम इज प्लेस्ड आउटसाइड द सीपीयू बॉक्स. तो ये इंटरनल मोडेम के तरह ही काम करता है, मतलब वही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों ही करता है, लेकिन ये एक आउटसाइड डिवाइस है, मतलब सीपीयू से बाहर कहीं पे प्लेस्ड है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, यूएसबी मोडेम. द टर्म यूएसबी मोडेम रेफर टू एनी टाइप ऑफ डेटा फैक्स वॉइस मोडेम डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग द यूएसबी पोर्ट. तो ये एक मोडेम है जो यूएसबी पोर्ट में कनेक्टेड होते हैं. द टर्म इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पोर्टेबल डिवाइस दैट लुक्स सिमिलर टू अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव बट इज स्मॉलर इन साइज. मतलब ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव की तरह दिखता है और पोर्टेबल है, मतलब कहीं पे भी तुम ले जा सकते हो. दिस स्मॉल पोर्टेबल यूएसबी मोडेम डू नॉट रिक्वायर पावर. तो ये बिना पावर का चलता है. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का जो यूनिट 1 है वो ख़त्म होता है. आई होप कि समझ में आया होगा तुम लोगों को. नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे. बाय.